हेलो एवरीवन, टॉपिक स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेईई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज़ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमने देखा था ऑटो ट्रांसफार्मर का कंसेप्ट देखा था। टोटल हमने बात किया था कि टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के कंपेयर में ऑटो ट्रांसफार्मर क्यों अच्छा है। उसी के कॉन्सेप्ट में ये सेशन होने वाला हमारा एमसीक्यूज क्वेश्चन ऑन ट्रांसफार्मर। तो देखिए, एक एक करके हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एंड कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम भी इस कंसेप्ट से आता है आपको। तो पहला क्वेश्चन रीड करिए, देखिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द सेविंग इन कॉपर अचीव्ड बाय कन्वर्टिंग अ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर इनटू एन ऑटो ट्रांसफार्मर इज डिटरमाइंड बाई। तो देखिए, हम लोग पढ़े थे कि कैसे टू वाइंडिंग को हम ऑटो ट्रांसफार्मर में कन्वर्ट कर लेते हैं एंड बेसिकली जो सेविंग होता था हमारा कॉपर का वो कितना होता था। तो हम देखे थे सेविंग ऑफ कॉपर इज इक्वल टू, फर्स्ट क्वेश्चन का यहाँ आंसर मैं लिख रही हूँ आपके लिए। तो सेविंग ऑफ कॉपर इन ऑटो ट्रांसफार्मर इज इक्वल टू के होता था और परसेंट टैपिंग होता था। ये हमने देखा था सेविंग ऑफ कॉपर। तो के जो है वो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो था एंड परसेंटेज टैपिंग भी हम उसी को बोलते हैं। तो देखिए, सेविंग इन कॉपर, हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर में कॉपर कुछ सेव होता है, तो वो डिटरमाइन हम कैसे करते हैं, वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो से। जितना भी वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन दिया रहेगा उतना ही हमारा सेविंग ऑफ कॉपर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो ऑप्शन है वो हो जाएगा वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। इस पर ये डिपेंड करता है हमारा सेविंग इन कॉपर। सेकंड क्वेश्चन हम देख रहे हैं। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और इसी तरीके का जो है एज इट इज़ जो है एसएससी जेईई या फिर अदर पीएसयू एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछने वाला है आपसे। सिर्फ आपको क्या करेगा, सिर्फ डेटा चेंज कर देगा, एज इट इज़ क्वेश्चन यही रहने वाला है, पैटर्न सेम आएगा। तो सेकंड क्वेश्चन हम रीड करते हैं। देखिए, एन ऑटो ट्रांसफार्मर हैविंग अ ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ, आपको यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो देखिए दिया है 0.8, सप्लाइज अ लोड ऑफ 10 किलोवाट, यानी कि हमारा जो सप्लाई हो रहा है लोड का वो 10 किलोवाट हो रहा है। टोटल हमारा पावर दिया हुआ है। नेक्स्ट जो हमसे पूछने वाला है वो पूछ रहा है कि द पावर ट्रांसफॉर्म्ड इंडक्टिवली, यानी कि इंडक्टिवली कितना पावर ट्रांसफॉर्म हो रहा है फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी। तो देखिए, हमने जब पढ़ा था ऑटो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का, ऑटो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का कंसेप्ट जब हमने पढ़ा हुआ था, तब हम देख रहे थे कि जो इंडक्टिवली ऑटो ट्रांसफार्मर में हमारा पावर कैसे ट्रांसफॉर्म होता है। देखिए, कंडक्टिवली भी होता है, इंडक्टिवली भी होता है, लेकिन जब हम टू वाइंडिंग की बात कर रहे थे तो उसमें ओनली इंडक्टिवली ट्रांसफॉर्म होता था। तो इसमें हम लोगों का क्या होता है, एक ही कॉमन वाइंडिंग होता है एंड उसमें पावर ट्रांसफॉर्म कंडक्टिवली भी होता है, इंडक्टिवली भी होता है। तो दोनों के लिए फॉर्मूला मैं आपके लिए लिख लेती हूँ, इसको स्टार मार्क करके आप नोट कर लीजिए। ये हो गया हमारा क्वेश्चन 2। तो देखिए, यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो है यहाँ पर डायरेक्टली के इज इक्वल टू 0.8 दिया हुआ है एंड पीटी जो टोटल पावर दिया है और इनपुट पावर दिया हुआ है वो दिया है हम लोगों को 10 किलोवाट। देखिए, एज इट इज़ डेटा मैं यहाँ लिख रही हूँ आपके लिए। नेक्स्ट हमसे जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि पावर इंडक्टिवली कितना ट्रांसफॉर्म होगा। शॉर्ट फॉर्म में इसको जो है वो पी इंडक्टिवली ऐसा भी लिखा रहता है। इसका जो है हम डिस्कस कर रहे थे, फॉर्मूला रिकॉल करिए। देखिए, ये 1 - k टाइम्स ऑफ पी टोटल, और ये पी टोटल कई बार पी इनपुट भी लिखा रहता है। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। जस्ट आपको अब क्या करना है, फॉर्मूले में पुट करना है और आंसर निकालना है। बहुत ही सिंपल सा है न्यूमेरिकल। यहाँ पर पी इंडक्टिवली इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 - 0.8 इंटू टोटल कितना है 10। तो ये हो जाएगा 0.2 इंटू 10 इज इक्वल टू 2 किलोवाट। इतना जो पावर है वो इंडक्टिवली ट्रांसफॉर्म हो रहा है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे, कंडक्टिवली भी आपसे पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए, ये जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है आपके लिए। तो आपको क्या करना है, एक पेज लेना है और पेज में एक एक फॉर्मूला जो मैंने नोट कराया है उसको आपको नोट करते हुए चलना है। एंड जब आप देखेंगे फाइनल एग्जाम आप देने जा रहे हैं तो आप सिर्फ इस फॉर्मूले को रिवाइज कर लीजिए, क्वेश्चन आपसे बन जाने वाला है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 के लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर होगा सी ऑप्शन। ये रही क्वेश्चन 2 की बात। अब क्वेश्चन 3 पे आते हैं, हम क्या बोल रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन 3, व्हाट इज द पावर ट्रांसफॉर्म्ड कंडक्टिवली। देखिए, अभी आपसे इंडक्टिवली पूछा था सेकंड क्वेश्चन में, कंडक्टिवली जो है वो थर्ड क्वेश्चन में पूछ रहा है। फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी ऑफ एन ऑटो ट्रांसफार्मर हैविंग ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ 0.8। अगेन यहाँ पर हम लोगों को क्या दिया है, 0.8 ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो दिया है। सप्लाइंग अ लोड ऑफ 3 किलोवाट, यानी कि टोटल जो हमारा पावर सप्लाई हो रहा है टोटल वो 3 किलोवाट है।
उस केस में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कंडक्टिवली कितना पावर ट्रांसफॉर्म होगा। तो अगेन देखिए फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है। इंडक्टिवली के लिए हम लोग के 1 - के लिखे थे, कंडक्टिवली के लिए बिल्कुल सिर्फ के से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, देखिए फॉर्मूला हमारा बनेगा पी टोटल, थर्ड क्वेश्चन का सोल्यूशन है ये। तो देखिए अगेन यहाँ पर k = 0.8 ही गिवन है। आपको पी टोटल की वैल्यू कितना दिया है इस क्वेश्चन में, 3 किलोवाट। डेटा आपको अच्छे से लिखना है। एंड देन पी कंडक्टिवली, अब देख रहे हैं पी कंडक्टिवली और पी CON, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, = k टाइम्स ऑफ पी टोटल होता है। तो बिल्कुल बेसिक सिंपल सा फॉर्मूला है। अब आप फॉर्मूले में पुट कर दीजिए तो ये पी कंडक्टिवली = k, देखिए k कितना है 0.8 × 3 = 2.4 किलोवाट। ये हमारा हो गया आंसर, 2.4 ऑप्शन हो गया बी। अब ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। लेकिन हम एक और चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पर जो टोटल पावर हमेशा आता है वो होता है पी इंडक्टिवली प्लस पी कंडक्टिवली, ये हमारा होता है टोटल पावर। तो अगर आपको पी इंडक्टिवली पता है और टोटल पावर पता है तो आप पी कंडक्टिव निकाल सकते हैं। और सेकंड केस में अगर आपको पी कंडक्टिव पता है और पी टोटल पता है तो आप पी इंडक्टिव निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पूरा कंसेप्ट कंडक्टिवली और इंडक्टिवली का। नेक्स्ट जो हम फोर्थ क्वेश्चन की बात कर लेंगे। तो आइए फ्रेंड्स हम फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फोर्थ क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। इन ए ऑटो ट्रांसफॉर्मर पावर इज ट्रांसफर्ड थ्रू। तो आपको पता है आप बिना ऑप्शन देखे भी ये क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि ऑटो ट्रांसफॉर्मर में पावर कैसे ट्रांसफॉर्म्ड होता है, कंडक्टिवली भी होता है, इंडक्टिवली भी होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बोथ इंडक्शन एंड कंडक्शन प्रोसेस से होता है। और अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बात किया था, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन जो हमारा था उसमें एक इंडक्शन का क्वेश्चन था और एक कंडक्शन का क्वेश्चन था। तो न्यूमेरिकल भी हम लोगों ने देख लिया, थ्योरी भी हम देख लिया कि ऑप्शन सी हमारा राइट होने वाला है, ऑप्शन सी बोथ इंडक्शन एंड कंडक्शन प्रोसेस। तो ये हो गया फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इसी तरीके का छोटा छोटा क्वेश्चन आपसे पूछने वाला है SSC JEE, बिल्कुल घबराइए नहीं, एकदम MCQs क्वेश्चन हमारे साथ साथ करते हुए चलिए। आप कंसेप्ट हम बताएंगे एंड उसके बाद जो भी न्यूमेरिकल या MCQs क्वेश्चन आए हैं उसको करवाएंगे। तो एकदम जो है वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आने वाला है। सिर्फ आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का डेटा जो है वो चेंज करेगा, लेकिन जो हमारा कंसेप्ट है या फिर फॉर्मूला है वो सब सेम होने वाला है। तो जो अगर अच्छा लग रहा है इस वीडियो को तो आप लाइक कर दीजिए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। अ सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर हैज़ रेटिंग ऑफ। यहाँ पर हमारा क्या है, सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग हम लोगों को गिवन है। सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर मतलब 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर जो हम पढ़े हैं उसका रेटिंग आपको इस क्वेश्चन में गिवन है। कितना गिवन है देखिए, 15 kVA एंड 600 वोल्ट बाई 120 वोल्ट। ये हो गया वोल्टेज रेटिंग, ये हो गया हमारा KVA रेटिंग। नाउ इट इज़ रिकनेक्टेड एज एन ऑटो ट्रांसफॉर्मर। एज ऑटो ट्रांसफॉर्मर हम कन्वर्ट कर रहे हैं 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर को टू सप्लाई एट 720 वोल्ट फ्रॉम अ 600 प्राइमरी सोर्स। यानी कि हमारा सोर्स कितने से सप्लाई हो रहा है ऑटो ट्रांसफॉर्मर को, 600 से, और हमारा जो सोर्स कनेक्टेड कर रहे हैं हम 600 वोल्ट का एंड सप्लाई हो रहा है 720 वोल्ट का। देन मैक्सिमम लोड इट कैन सप्लाई इज। यानी कि यहाँ हम लोगों को क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, एक 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर है। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, जो हमारा 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर है उसको कनेक्ट किया जा रहा है एज अ ऑटो ट्रांसफॉर्मर एंड 2 वाइंडिंग का जो ट्रांसफॉर्मर का रेटिंग है वो हम लोगों को कितना दिया है, 15 kVA रेटिंग दिया है। एंड क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऑटो ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग कितनी होगी और मैक्सिमम लोड इट कैन सप्लाई इज। तो ऑफकोर्स जाहिर सी बात है 15 kVA से ये कुछ मैक्सिमम ही आएगा। तो देखिए आपको ऑप्शन जो है वो 12 और 15 kVA, सी और ऑप्शन एंड डी ऑप्शन जो है वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जब हम ऑटो ट्रांसफॉर्मर देख रहे थे तो हम देख रहे थे कि जो भी रेटिंग होता है 2 वाइंडिंग का, और अगर हम कन्वर्ट करते हैं ऑटो में तो वो हमेशा बढ़कर ही वैल्यू देती है, कुछ ना कुछ मैक्सिमम उससे ज़्यादा देगा। तो ऑप्शन देखिए आप 6 और सी और डी को एलिमिनेट कर दीजिए। अब अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो आप अब तुक्का लगा सकते हैं ए और बी में। तो हमेशा तुक्का कैसे लगाना चाहिए, अगर आप लगा रहे हैं तो 50-50 का आपको आंसर पता होना चाहिए, एटलीस्ट 50%
जैसे 4 ऑप्शन है तो आपको 2 ऑप्शन में ही कन्फ्यूजन रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप चारों ऑप्शन में कन्फ्यूजन और आप कुछ भी तुक्का मार के आ रहे हैं। तो फिर भी मैं सजेस्ट करूँगी कि मिनिमम से मिनिमम आप तुक्का लगाइए एंड मैक्सिमम पढ़ करके जाइए, तब तुक्का लगाने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये हो गया हमारा 15 kVA 2 वाइंडिंग का। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हो जाएगा ऑटो ट्रांसफॉर्मर का, K इज इक्वल टू, ये हमारा हो जाता है देखिए 600 अपॉन 720। जो भी हम लोगों का क्या है 600 प्राइमरी सोर्स गिवन है डिवाइडेड बाय सप्लाई गिवन है 720। और अगर मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बता रही हूँ, अगर आप भूल जा रहे हैं किस तरीके से आप ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो लेंगे, तो आपको क्या करना है, ये 600 दिया है, ये 120 दिया है, तो ऊपर जो है आप रखिए न्यूमरेटर में 600, डिनोमिनेटर में आप डाल दीजिए 600 प्लस 120, जो भी दिया है उसको ऐड कर दीजिए। देखिए यही वही चीज़ यहाँ पर भी हुआ है, आप न्यूमरेटर में 600 जो दिया है वो एज इट इज़ लिख दीजिए एंड नीचे जो है वो दोनों को ऐड कर दीजिए, यानी कि 600 प्लस 120 इज इक्वल टू 720। ये आपको एक याद रखने का तरीका मैं बता रही हूँ, क्योंकि सेम क्वेश्चन जब आते हैं तब थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। ये हो गया हमारा K की वैल्यू। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कितना आ जाएगा, 5/6 आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया एंड देन सॉल्व करिए 5/6 आएगा। फिर हम लोगों को पता है KVA रेटिंग ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर इज इक्वल टू 1/1 माइनस K टाइम्स ऑफ 2 वाइंडिंग KVA। यहाँ पर मैं अगेन आपके लिए सॉल्व कर रही हूँ, तो KVA रेटिंग ऑफ 2 ऑटो ट्रांसफॉर्मर इज इक्वल टू, कुछ नहीं है फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, 1/1 माइनस K हो गया, तो 1/1 माइनस 5/6 इंटू दिया हुआ है 15 इज इक्वल टू, सॉल्व करिए आएगा आपका 90 KVA आपका आंसर होने वाला है। तो ये हो गया ऑप्शन ए। तो फिफ्थ क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 90 KVA आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत ज़्यादा 15 जो हमारा 2 वाइंडिंग का एंड 90 बढ़ करके ऑटो ट्रांसफॉर्मर का आ रहा है, तो आप देख सकते हैं कि कितना जो है वो चेंजेस आ रहे हैं। मैक्सिमम लोड जो है सप्लाई कर रहा है ऑटो ट्रांसफॉर्मर वो 90 KVA, क्योंकि उसमें ऑटो ट्रांसफॉर्मर लॉसेस बहुत ही कम होते हैं एंड रेगुलेशन भी कम होता है एज़ कम्पेयर टू 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर। और आप देखेंगे कि कंडक्टिवली और इंडक्टिवली दोनों ही प्रोसेस से हमारा पावर क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी। ये हो गया हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। प्रैक्टिस करिएगा अच्छे से क्वेश्चन को। सिक्स्थ क्वेश्चन भी जो है वो हमारा क्या है, न्यूमेरिकल है। देखिए न्यूमेरिकल किस तरीके का पूछ रहा हूँ, ऑटो ट्रांसफॉर्मर में जो है वो इंडक्टिवली और कंडक्टिवली मैक्सिमम क्वेश्चन आता है इससे। सिक्स्थ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, इन एन ऑटो ट्रांसफॉर्मर द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग इज गिवन। तो देखिए नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी वाइंडिंग 210 दिया है आपके लिए, और सेकेंडरी वाइंडिंग का जो टर्न्स दिया है वो 140 दिया हुआ है टर्न्स। तो यहाँ पर आपको गिवन क्या क्या मैं लिख देती हूँ, ये हो जाएगा 210 एंड N2 इज इक्वल टू 140। नाउ इफ़ द इनपुट करंट इज 60, इनपुट करंट यानी I इनपुट लिख देती हूँ मैं, इज इक्वल टू 60 एम्पियर, देन द करंट इन द आउटपुट, यानी कि आपको I आउटपुट पूछा हुआ है, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड इन द कॉमन वाइंडिंग एंड I कॉमन वाइंडिंग में कितना करंट फ्लो होगा ये आपको क्वेश्चन में पूछा हुआ है। I इनपुट को मैं क्या लिख सकती हूँ, I1 भी लिख सकती हूँ एंड यहाँ I आउटपुट को I2 लिख सकते हैं। ये हो गया। अब कुछ नहीं है, जो ट्रांसफॉर्मर का बेसिक हम पढ़ते थे उस पर फोकस करिएगा। हमारा जो I2 अपॉन I1 होता था वो कितना होता था, N1 अपॉन N2। अब इस फॉर्मूले में आप पुट कर दीजिए, आपको I1 देखिए अननोन है, N1 नोन है, N2 नोन है, सब कुछ आपको नोन है, सिर्फ आपको कैलकुलेट करना है I2 की वैल्यू। तो यहाँ पर हो जाएगा I1 60 एम्पियर इंटू N1 210 दिया है डिवाइडेड बाई 140। सॉल्व करिए तो आप ये कितना आ जाएगा, 7 से कट करिए इसको तो ये हो जाएगा 3/2 एंड 2 कैंसिल हो जाएगा अगेन 30। तो I2 की वैल्यू जो आ रही है देखिए वो 90 एम्पियर आ रही है, यानी कि आउटपुट में जो हमारा करंट आ रहा है वो हो गया 90 एम्पियर। अब ऑप्शन देखिए, ये तो ऑप्शन बिल्कुल एलिमिनेट हो गया, आपके लिए ऑप्शन सी और डी बचता है। तो हम इसको एक बार होल्ड करके रखते हैं ये दो ऑप्शन को, जिसमें कि हमारा I2 फिक्स है 90 एम्पियर हमारा होने वाला है। अब देखिए जब हम ऑटो ट्रांसफॉर्मर पढ़ते थे, जो कॉमन वाइंडिंग हमारा होता था,
ये हमारा होता था प्राइमरी V1 एंड ये हमारा होता था V2। इसमें हमारा करंट I जाएगा, इसमें हमारा करंट I2 जाएगा। तो देखिए ये इनकमिंग हो गया, ये आउटगोइंग हो गया। इसमें से जो भी हमारा करंट फ्लो होने वाला है वो क्या हो जाएगा, हमारा I2 माइनस I1 हो जाएगा। तो टोटल करंट माइनस I1 करेंगे, यानी कि I2 माइनस I1 करेंगे तो कितना आ जाएगा कॉमन में। देखिए 90 एम्पियर हमारा टोटल है, I2 माइनस I1 हमारा हमको कितना दिया हुआ है, 60 एम्पियर दिया हुआ है यहाँ पर। तो ये हो गया, तो आप आएगा आपका आंसर 30 एम्पियर। यानी कि इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर देखिए 90 और 30 आ रहा है। आप इसको सॉल्व करके देखिए, देखेंगे बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जस्ट आपको एक न्यूमेरिकल्स न्यूमरल वैल्यूज़ को सॉल्व करना है एंड मिस्टेक्स मत करिएगा यहाँ 0 0 कट करके। तो ये हो गया हमारा आंसर, क्वेश्चन 6 का ऑप्शन हो गया C। तो देखिए इसी तरीके का आपको MCQs क्वेश्चन आने वाला है ऑटो ट्रांसफार्मर में। और भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का आप प्रैक्टिस करिए, और अगर कोई भी डाउट होगा तो हम हैं आपके लिए, बिल्कुल आपकी हेल्प करेंगे सॉल्व करने के लिए। Thank you everyone for watching this video till end. If you like this video, share with your friends and subscribe this channel. Don't forget to press the bell icon button to get further updates. और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। SSC JEE के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज़ का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।